तो हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और जुलाई 2026 द्रौपदी मुर्मू भारत के। तो देखिए अभी हम लोग चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की राष्ट्रपति है। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो इसका पृष्ठभूमि जो है, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है और उन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया। वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला और सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने झारखंड की राज्यपाल के रूप में कार्य किया और ओडिशा सरकार में मंत्री पद संभाले। उनका चुनाव समावेशी शासन और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। संघ के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति भारत के संविधान के तहत महत्वपूर्ण विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, राजनयिक और सैन्य कार्य करते हैं। तो प्रमुख तत्व की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, पद भारत की 15वीं राष्ट्रपति, पद ग्रहण कब किया था? 25 जुलाई 2022 को। और ऐतिहासिक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, जो कि आज से पहले कभी भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो सब इससे पहले पूर्व झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। भूमिका संघ की संवैधानिक प्रमुख है। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन छोड़ना चाहेंगे, देखते हैं आप कमेंट में जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ये रहा आपका क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? उनका चुनाव ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम लोग चलते हैं आगे। अजीत डोभाल साहब जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। रणनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों में से एक है। एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में कार्यरत है और देश के प्रमुख रणनीति और सुरक्षा विशेषज्ञों में से एक है। एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, आतंकवाद रोधी रणनीति और विदेश नीति समन्वय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, खुफिया और रणनीतिक मामलों संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देता है। उभरती क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के कारण उनकी भूमिका ने प्रमुखता हासिल की है। तो अब हम लोग इसका तथ्य की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका तथ्य। तो पद नाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या है? तो अजीत डोभाल जी। पूर्व सेवा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस रह चुका है और पूर्व पद निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री को सलाह भी देते हैं। और मुख्य भूमिका की अगर हम बात करें तो रणनीतिक और आतंकवाद विरोधी नीति से संबंधित है। तो अब हम आपको एक प्रश्न छोड़ने जा रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो ये रहा आप लोग का आज का प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? एनएसए का पूर्ण रूप क्या है? अजीत डोभाल किस सेवा से संबंधित थे? एनएसए किससे सलाह देता है? एनएसए की 2 जिम्मेदारियों के नाम बताइए। तो गाइज, तो आज यहीं पर हम रुक जाते हैं। तो फिर कल हम आपके सामने लेके आएंगे नया टॉपिक। देखते रहिए और मस्त रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने तैयारी को काफ़ी मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।